प्रतिदिन सुनाई जाने वाली कहानियाँ केवल श्रवण के लिए ही नहीं होती, अपितु वे हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक साधन भी है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन कथाओं के पुण्य को श्रद्धा भक्ति सहित अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी पितृ मुक्ति के विविध उपाय बताए गए हैं और आज जब हमें यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें हृदय की गहराइयों में से इन कथाओं का श्रवण कर उनके पुण्य को पितरों को अर्पण करना चाहिए और सच्ची संतत सेवा और उनका परम तर्पण है। आइए आज पितृपक्ष की कुछ कथाओं से पहले हम सभी अपने पितरों से प्रार्थना करें। हे परम पूज्य पितृदेव, हम आपको सादर नमन करते हैं। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान और कथा श्रवण का पुण्य आप कृपया स्वीकार कीजिए। आपकी आत्माएं परम शांति और उत्तम लोकों की प्राप्ति करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें धर्म, सद्बुद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दें। अपने स्मृति और आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, साल में एक बार आने वाले इन पवित्र 16 दिनों को हमारे पूर्वजों को समर्पित माना गया है। ऐसा विश्वास है कि पितृपक्ष के दिनों में पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष की परंपरा को समझने के लिए कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, तो चलिए उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं। पितृपक्ष के महत्व को समझने वाली सबसे लोकप्रिय कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब कर्ण का देहावसान हुआ तब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां भोजन की थाली में सोना और आभूषण परोसे गए। कर्ण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन में दान खूब दिए थे। तब उन्होंने देवराज से पूछा कि क्या कारण है कि बाकी सबको भोजन परोसा जा रहा है लेकिन उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा है। तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोने और आभूषणों का दान तो खूब किया लेकिन अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया, इसी कारण तुम्हें यह भोजन नहीं मिल रहा है। कर्ण ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मुझे अपने पितरों के बारे में ज्ञान ही नहीं था, इसलिए मैं उन्हें अन्न का दान नहीं दे पाया। कर्ण की इस बात से प्रभावित होकर इंद्र ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का एक अवसर दिया और उन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान किया और यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। महाभारत में भी पितृपक्ष का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को श्राद्ध के महत्व और नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करने से पिता प्रसन्न होते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह ने श्राद्ध के विविध समझाते हुए आगे कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, उसके बाद दादा के लिए और फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्रचित्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमाय पितृते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में भी बताया, जिसके अनुसार अत्रि मुनि के वंश में ऋषि निमि का जन्म हुआ। उनके पुत्र सीमान की कम आयु से ही मृत्यु हो गई, जिससे वे बड़े दुखी हुए। पुत्र वियोग में पीड़ित होकर उन्हें अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने के लिए इस परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। एक और कथा के अनुसार निमिष ऋषि द्वारा अर्पित अन्न लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को आजीवन भोजन या न पचने वाली समस्या हो गई और वे इस दुख से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे।
तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि हे पितरों का कष्ट दूर करें। अग्निदेव ने कहा अब से वे भी पितरों और देवताओं के लिए श्राद्ध का भोजन किया करेंगे और उनकी उपस्थिति का भोजन पचने के लिए कोई बाधा भी नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जाने लगी। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद पितरों को निमित्त किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते और श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित होकर राक्षस गण वहां से भाग जाते हैं। इसलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का महत्व बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और पितर ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अवश्य अनिवार्य है। इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि यह अन्न आखिर पितरों तक पहुंचता कैसे है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो दिव्य पितर विष्णुदेव और अग्निश्रवा अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितर देव योनि में हैं तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर और यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तों पर अलग अलग हिस्से लगाए जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए, पांचवा देवताओं के निमित्त। मान्यता यह है कि पितर इन रूपों में धरती पर आते हैं, अन्न को स्वीकार करते हैं। इन 5 पत्तों पर निकाला गया भोजन पंचबली भी कहलाता है। आइए अब सुनते हैं पितृपक्ष की सबसे प्रचलित कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। 2 अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत निर्धन था। फिर भी दोनों भाई में बहुत प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वही भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी तो केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम करना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को सहायता के लिए बुला लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर श्राद्ध का सारा काम करवाने लगी। उन्हें तरह तरह के अनेक पकवान बनवाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। उधर कुतब काल में जब पितर भूमि पर उतरे तो जोगे के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन में जुटे हुए हैं और वे उनमें पहले भोजन कर रहे हैं। यह सब देखकर पितर बड़े निराश हुए। इसके बाद वे भोगे के यहाँ गए तो देखने लगे मात्र पितरों के नाम पर केवल अन्न ही दी गई। पितर उनकी राख चाटने लगे और फिर भूखे ही नदी पर तट पर पहुँच गए। कुछ ही देर में सारे पितर अपने यहाँ श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठा हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से लोगों को पकवान बनाए, किस किस तरह उनका स्मरण किया। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता तो श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा कभी नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी तो 2 जून की रोटी तक नहीं है। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आई। यह सोचकर पितर अचानक से नाच कर गाने लगे कि भोगे का धन घर धन हो जाए, भोगे का धन घर हो जाए। सांझ के समय हो चला था, लेकिन भोगे घर में खाने के लिए कुछ भी न था और उसके बच्चे भी सुबह से भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी रखी है, उसे जाकर खा लो, उसमें से जो कुछ भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चों ने जब वहाँ जाकर हौदी खोली तो वे दौड़ अपनी माँ के पास आकर कहने लगे,
माँ माँ होती तो मुहरों से भरी पड़ी है। माँ को विश्वास नहीं हुआ तो वह दौड़ी दौड़ी हंगी के पास आई। आकर उसने जब यह सब देखा तो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस समय पितरों के आशीर्वाद से भोगों को धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था कि अगले वर्ष आने पर खूब धूमधाम से दोनों पत्नियों ने मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए, ब्राह्मणों को घर बुलवाया, श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराया, दान दक्षिणा भी दी, फिर सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए और उन्होंने आशीर्वाद देकर तृप्त होकर वे अपने लोक को वापस चले गए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी एक प्राचीन कथा। आखिरकार कैसे कुंभ नगरी में त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्ति हो गया। कहा जाता है कि अनादिकाल में केरल में वासु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उनका आचरण बहुत खराब था। उनके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया था। वह बहुत दुखी होकर निर्धनता से अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। मनुष्य जंगलों में भटकता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण वंध्यन पर्वत पर पहुंच गए और वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करता हुआ भटकने लगा। एक दिन की बात है, उस मार्ग में एक यात्री घोड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आ गया। उसने उस यात्री से कहा कि डरो मत, मैं धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी नगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। वह प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बोला, नील वर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो? मैं तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने उन्हें बताया कि मैं लोभी, मलिन, व्यभिचारी, क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्मों से ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब पथिक ने उस प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया। और उस देहधारी पुरुष ने कहा कि हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, जो अचित शक्ति वाला है। अनेकों आशीर्वादों देकर हम पिशाच प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार प्रयाग के महत्व को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल में आचमन से पाप तो दूर होते हैं, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैनी और अर्थात उज्जैन नगरी का अपना विशिष्ट स्थान है और श्राद्ध पक्ष में उज्जैन में स्थापित शिवलिंग श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का भी विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में 84 महादेव में से 68वें नंबर पर आने वाला श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर शुद्ध गाय के दूध, मिश्रित तिल, जौ, गंगा जल, शिफा आदि से अभिषेक करने से पिता तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज चाहे कितनी भी योनि में प्रवेश कर जाएं, चाहे वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों, चाहे उनका दाह संस्कार विविध न हो किया गया हो, पिशाच मुक्त उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। कलयुग में सोम नाम का शत्रु था। मरने पर वह मरु देश के पिशाच योनि में पड़ गया। उस समय उसे मार्ग में हर एक विद्या का जानकार ब्राह्मण मिला। उसे देखकर पिशाच उसे खाने के लिए दौड़ा। ब्राह्मण के रथ के पहिए की गड़गड़ाहट सुनकर वह पिशाच घबरा गया। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। तब पिशाच ने यह जानकर कि ब्राह्मण तो विद्वान और ज्ञाता, उससे पूछा कि पिशाच योनि किस कर्म से मिलती है और कौन से पुण्य से पिशाच योनि से मुक्ति संभव है। तब ब्राह्मण देवता ने बताया, दिव्य हरण करने और देवता के दिव्य द्रव्य को चुराने वाला पिशाच योनि को प्राप्त होता है। ब्राह्मण देवता ने यह वचन सुनकर पिशाच से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि तीर्थ नगरी अवंतिका से पिशाचित का नाश करने वाले महादेव हैं श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव। उनके दर्शन मात्र से सभी पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। तब वह पिशाच महाकाल वन में गया। उसमें भिक्षा नदी के क्षिप्रा नदी के में स्नान किया और उस दिव्यलिंग के दर्शन किए। तब उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और विष्णु लोक को प्राप्त हुआ, जो
व्यक्ति पितृपक्ष में श्री पिशाच मुक्तेश्वर लिंग के दर्शन और अभिषेक करते हैं, उन्हें पितरों का मोक्ष प्राप्त हो जाता है और उन्हें प्रेत या पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नामक एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे वे हमेशा चिंतित रहते। एक दिन दुखी होकर वे वन में चले गए। वहाँ पर उन्हें एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। आत्मदेव ने सन्यासी से कहा अपना दुख निवेदन किया कि हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने ध्यान लगाकर देखा और फिर बताया कि भगवान की प्रबलता और विधाता के लिखे लेख के चलते 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति का कोई योग नहीं है।